तो जो मैंने 3 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्शन बनाए थे चैलेंज, ये उसका मैंने रेफरेंस दे रखा है। देखिए पहले मैंने SO3 और CO2 के पॉइंट ग्रुप के बारे में बताया हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं कि इनका पॉइंट ग्रुप क्या पॉसिबल है, D3H SO3 का, और CO2 का D इनफाइनाइट पॉसिबल होगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये वाली जो बुक है मैंने FA कॉटन है, इसमें जो पॉइंट ग्रुप है उसको अंडरलाइन करके दिखाना है कि D के केस में सिर्फ पॉइंट ग्रुप, ये फिर दूसरा एटकिन का रेफरेंस है कि जिस सारी बुक्स हमको ये बता रही है कि जो पॉइंट ग्रुप है ना डी के केस में वो DNH और DND हो सकता है। D3 भी पॉइंट ग्रुप हो ही नहीं सकता क्योंकि डी का पॉइंट ग्रुप कभी वी में नहीं जाता है। ये हुई का रेफरेंस है, ये भी यही बता रहा है कि डी में कौन कौन से पॉइंट ग्रुप पॉसिबल है। फिर ये SO3 के सिमेट्री एलिमेंट, फिर CO2 के सिमेट्री एलिमेंट्स और उनका पॉइंट ग्रुप। फिर उसके बाद हम दूसरे रेफरेंस की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट वाला है। वो देख सकते हैं आप, मैंने लिख के दिखा रखा है कि उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा कि फ्रेंकल डिफेक्ट एक अनायन वैकेंसी है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि राइट आंसर तो कटायन होता है ना, तो उन्होंने कटायन को ही आंसर बता दिया जबकि इनकरेक्ट बताना था। तो इसका रेफरेंस 12th की NCERT बुक है, आप ऊपर वाले कॉलम में देख सकते हैं, थर्ड वाले में ऊपर लिखा हुआ है कि फ्रेंकल डिफेक्ट एक कटायन वैकेंसी होती है। ठीक है, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला था, तो ये बहल एंड बहल के मैंने दे रखा है एक रेफरेंस, उसको अंडरलाइन करके पूरा दिखा रखा है। दूसरा ये मैंने पीटर स्काइज दे रखा है, एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है, उसका ये आपको अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। उसके बाद ये क्लेडन का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर दिया है। फिर अगेन ये क्लेडन का ही एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और एक मैंने और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी पीटर स्काइस का ही है, जो कि अभी मैंने बता रखा है कि जो बेंजीन है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो उसको एक तो क्या बना देगा, नॉन एरोमेटिक बना देगा, उसके एरोमेटिसिटी को ख़त्म कर देता है, तो बहुत ही अनस्टेबल है वो, तो उसको तो सबसे पीछे आना चाहिए था स्टेबिलिटी ऑर्डर में, और इन्होंने बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को सबसे स्टेबल बताया है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, तो उसके साथ ही पीटर स्काइस का और रेफरेंस दे रखा है कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो आप इन रेफरेंस को कोट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बुक नंबर पेज नंबर बता रखे हैं।